अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और आज इस पवित्र बारिश में हम तुलसी के 7 फेरे लेकर अपने सारे गिले शिकवे दूर कर देंगे। मैंने सारे इंतजाम कर लिए। अब हम यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे महक, वहां पर हमारे सिवा और कोई नहीं होगा। तुम मेरी चिंता मत करो, जैसे मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल वैसे मैं आ जाऊंगा। अरे तुम डर क्यों रहे हो? अंदर आओ ना। काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे पैसे देने के लिए बुलाया है। एक मिनट। ये लो। ये तो 2 गुना है। मैं पकड़ो तो सही। देखा तुमने मेरा दिल कितना बड़ा है। वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी शादी मेरे बचपन के प्यार से जो हो गई है। खैर, अब तो मुझे मेरी सुहागरात के लिए बहुत अच्छे से रेडी कर दो। जी। अच्छा सुनो, तुम जरा वो गीजर ऑन कर दोगी, मुझे नहाना है। जी मैं कर देती हूँ। तब तक मैं रील बना लेती हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? झूठी, मक्कार, बेईमान, तुझे तो मरना ही था। क्या हुआ त्रिशा? इतनी जोर से चिल्ला क्यों नहीं थी? हे कांच, वो अंदर वो मेकअप वाली। क्या हुआ मेकअप वाली को? पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो उसे गीजर चालू करने के लिए भेजा था और वो फिसल के गिर गई। मैं तो रील बना रही थी, ये देखो। हे भगवान, कहीं इस लड़की को इस घर में कुछ हो गया तो और बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। आप लोग जरा देखिए ना, उसे हॉस्पिटल लेकर जाइए। देखिए इसको क्या हुआ? जिंदा है, मर गई? उठा उठा उठा। हाँ, जल्दी जाओ, हॉस्पिटल लेकर जाओ इसे, जल्दी निकलो। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। शादी की रात एकांश के रूम में इस तरह का हादसा होना अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इस घर में दोबारा पुलिस आए, इसलिए मैं खुद इस मामले को रफा दफा करके आता हूँ। आ जाइए। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी हर बात मानी मैंने, हर मोड़ पर आपका साथ दिया, लेकिन बदले में आपने मुझे क्या दिया? धोखा। आपने मुझसे कहा था कि हम बाहर जाकर एक नई जिंदगी बनाएं, और मैंने आपकी बात का विश्वास भी कर लिया। जैसा जैसा आपने बोला वैसा वैसा मैंने किया, लेकिन आपने मेरे ही पीठ पीछे मुझे मारने की प्लानिंग की। मुझे मारने का इतना ही शौक है तो खुद मारिए ना,
किसी और को ये काम क्यों दे रहे हैं? ये लीजिए, मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन गीदड़ की तरह पीठ पीछे नहीं, शेर की तरह सामने से वार करिए। मारिए मुझे। अरे देवर जी, आप यहाँ? महक ने मुझे बताया जब वो मेकअप वाली ने उसे पानी पीने के लिए दिया था तो उसे चक्कर आ गए। वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी और अब अचानक से उस मेकअप वाली का तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कमरे में मरना, इसका एक ही मतलब होता है कि तुमने उसे सजा दी है। हाँ तो केस करोगे? केस क्या, बहुत कुछ करूंगा मैं। अगर आइंदा मेरी महक को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विक्रम की पत्नी बनकर मेरे घर में आने की? या तो तुम मेरी हो या फिर किसी की नहीं। वाह, आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। जो आपने मेरे साथ किया, उसके बाद मुझे सॉरी बोलने की जगह या फिर कोई सफाई देने की जगह आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। क्योंकि एकांश अग्निवंशी किसी को सफाई नहीं देता। और अगर तुम विक्रम की पत्नी हो ना, तो फिर वो मंगलसूत्र वहां पर क्या कर रहा है? तुम्हारे गले में क्यों नहीं है? वो मेरा मंगलसूत्र है, मैं कहीं भी रखूं, आपको उससे क्या? और आप होते कौन है मुझसे सवाल करने वाले? अगर आपको कुछ कहना ही है तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने मुझे धोखा क्यों दिया? तो क्या करता मैं? इतनी बार तुम्हें घर से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन तुम नहीं गई। अगर मैं इस घर से नहीं गई तो आपने मुझे इस दुनिया से ही निकालने का इंतजाम कर दिया। मैं आज तक आपकी हर बात मानती रही, ये सोचकर कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अब मुझे पता चला है कि आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। और जब आप मुझसे प्यार नहीं करते तो आप यहाँ हैं क्यों? ये मेरा और विक्रम जी का कमरा है। तो निकले यहाँ से। मैं तुम दोनों को पति पत्नी नहीं मानता। और एक बात याद रखना, कल तुम मेरी थी, आज तुम मेरी हो, और कल भी सिर्फ मेरी रहोगी। उस विक्रम की इतनी हिम्मत कि वो मुझे धमका कर जाए। महक की ढाल बनने का बहुत शौक है ना इसे। तो ठीक है, आज मेरी और एकांश की सुहाग रात के बाद महक की इस ढाल को ना हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी मैं। क्या कर रही हैं आप चाची जी? अरे त्रिशा, आज तुम्हारे और एकांश की सुहागरात है ना, तो एकांश के लिए बादाम वाला दूध बना रही थी। चाची जी, ये तो बहुत गलत बात है। सिर्फ हमारे लिए दूध? अब विक्रम और महक की भी तो सुहागरात है ना, तो उन्हें भी तो दूध देना बनता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
अपने देवर और एक्स सौतन के लिए मैं खुद दूध बनाऊंगी, सुहागरात स्पेशल दूध। एक्स सौतन, वाह क्या नाम है। ठीक है त्रिशा, तुम अपनी एक्स सौतन के लिए दूध बनाओ, तब तक मैं किसी को भेजती हूँ जो तुम्हारे रूम में दूध रखवा देगा। ठीक है? ठीक है। त्रिशा, ये पुलिस का स्टेटमेंट है, तो इस पर साइन कर दो ताकि मेकअप वाली के केस में तुम्हारा नाम ना आए। ओके, और इसे मेरे रूम में रख देना। ठीक है। ये दूध विक्रम के रूम में रख दो। जी मैम साहब। और ये मेरे कमरे में। महक, ये सब क्या है? ये सारा सामान क्यों फैला हुआ है? क्या हुआ यहाँ पर? वो कुछ नहीं, मैं अपना गुस्सा निकाल रही थी। कभी डॉक्टर का बहाना, कभी पुलिस का बहाना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जानबूझ के मुझसे दूर भाग रहे हो, या फिर वो विक्रम और महक को साथ देखकर तुम्हें जलन हो रही है? क्या फालतू की बातें कर रहे हो त्रिशा? मैंने पूरे मन से तुमसे शादी की है। विक्रम सर, आपके लिए बादाम वाला दूध। थैंक यू। गुड नाइट। तुमने ये दूध क्यों पिया? कहीं तुम्हारा इरादा? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इरादा विरादा नहीं है मेरा, और ना ही मैं तुम्हारा कोई फायदा उठाने वाला हूँ इन हालातों को लेकर। क्या है, मुझे सुबह से भूख लगी थी और आसपास कुछ था नहीं, तो मैंने ये दूध पी लिया। तुम्हारे लिए। ये दूध मुझे पीना नहीं है, मन नहीं है। लो ना एकांश। त्रिशा, मेरा मन नहीं है अभी, प्लीज। आज से तुम मेरे और मैं तुम्हारी। पियो ना। मुझे नहीं पीना है त्रिशा। पियो ना एकांश। ओके ओके, इट्स ओके, पी रहा हूं। विक्रम, ठीक तो हो ना? कहीं किसी ने इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया? मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि तुम मेरा ध्यान रखती हो कि नहीं, तुम्हें मेरी फिक्र है या नहीं है, सो चेक कर रहा था।
दोस्त सिर्फ बोला नहीं है, मानती भी हूँ। तो अगली बार ऐसा मजाक मेरे साथ मत करना। और अब से हमारी एकांश के खिलाफ बाजी शुरू। एकांश, एकांश क्या हुआ? एकांश उठो ना। एकांश उठो ना। एकांश क्या हुआ तुम्हें? मैं जब तक वो पेनड्राइव नहीं ढूंढ लेती मुझे नींद नहीं आई। एक सेकेंड महक, तुम वो पेनड्राइव को ढूंढोगी कहाँ पर? मेरे बेहोश होने से पहले तक तो पेनड्राइव मेरे पास ही थी। शायद जब मैं किडनैप हुई तो वो कॉरिडोर में गिर गई होगी। हाँ तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अगर मेरी मदद करनी है तो दूसरी जगह जाके ढूंढो, मैं वहां जाके देख लूंगी। एकांश, 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 एकांश उठो ना प्लीज। एकांश, एकांश बोलो ना, उठो ना। एकांश, ये एकांश क्या बोलना चाह रहा था? क्या हो गया इसे अचानक? और जहर तो मैंने विक्रम के ग्लास में डाला था, फिर एकांश की हालत कैसे हो गई? एकांश, एकांश उठो ना। दी, जीजू, प्लीज जल्दी आइए सब लोग। एकांश, एकांश, दी, जीजू, माँ, चाचा चाची कोई आओ ना। देखो एकांश को क्या हो गया है। मिस्टर अग्निवंशी, एकांश, एकांश उठो ना। एकांश, एकांश, एकांश उठो ना। 12 बज गए, सब लोग सो गए होंगे। अभी बुला कर लाती हूँ। मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी उठिए। मिस्टर अग्निवंशी, आपको क्या हो गया? महक, हाँ, मैं महक। आप उठिए ना, क्या हुआ आपको? ये आपके मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? मिस्टर अग्निवंशी, आंखें खोलिए। क्या कर रही हो तुम मेरे पति के साथ? एकांश, एकांश, निकलो यहाँ से। एकांश, एकांश क्या हो गया? क्या हो गया? एकांश उठ, उठ एकांश, एकांश, एकांश उठ एकांश। कर क्या रही हो तुम यहाँ पर? त्रिशा, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर मुझे रही थी। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम निकलो यहाँ से। और मेरे पति के आसपास भी अगर तुम नजर आई ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सुना तुमने? निकलो, अभी निकलो यहाँ से। त्रिशा, चुप हो जाओ, लड़ने का वक्त है ये। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? देखो ना एकांश की क्या हालत है। मेरे डॉक्टर को फोन करना। हाँ माँ। मैं और मेरा परिवार एकांश का ख्याल रख लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। तुम निकलो यहाँ से। त्रिशा, 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 त्रिशा। माँ 10 मिनट में आ रहा है डॉक्टर।
हे भगवान, आप ऐसे मिस्टर निरंजी को मुझसे छीन नहीं सकते। उन्हें कुछ नहीं हो सकता। आपको उनकी सांसें वापस लौटानी ही होंगी। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर साहब बताइए ना कि हुआ क्या है कांच को। प्लीज आप लोग बाहर चले जाइए, हमें इनका इलाज करने दीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी कांच को छोड़कर। पहले आप मुझे ये बताइए कि हुआ क्या है कांच को। मैम प्लीज आप लोग बाहर चले जाइए। उन्हें बचा लीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको उन्हें बचाना ही होगा। भगवान प्लीज उन्हें बचा लीजिए, मैं उन्हें ऐसा नहीं देख सकती। आप उनकी जगह मेरी जान ले लीजिए, लेकिन उन्हें बचा लीजिए। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती। भगवान प्लीज, भगवान प्लीज उन्हें बचा लीजिए, उनकी सांसें लौटा दीजिए।